में गुजर जाने के बाद बच्चों को मां की तरह था। बच्चों को अफसर बनाने के लिए जमीन के साथ घर भी बेच दिया। हम बच्चों की बेइज्जती के चलते वही पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर। एक बेटा एनआरआई, दूसरा रेलवे में इंजीनियर, बेटी बिजली कंपनी में विजिलेंस ऑफिसर। फिर भी असहाय बेसहारा वो पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। पत्नी 30 साल पहले चल बसी। 2 बेटे और बेटी की जिम्मेदारी पिता ने अपने सिर पर ली। रोजी रोटी का एक सहारा जमीन का टुकड़ा बेचा। बेटों की फीस भरनी थी, इसलिए मकान भी बेच दिया। अब छोटा बेटा अमेरिका में इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करने लगा। बड़ा बेटा चंडीगढ़ में रेलवे इंजीनियर है, वहीं बेटी जबलपुर में बिजली कंपनी में विजिलेंस अधिकारी है। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद एक पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। होना भी चाहिए, मगर यहाँ कहानी में मोड़ आ गया। तीनों काबिल बच्चों ने पिता को वृद्धाश्रम में महज 300 रुपए वृद्धा पेंशन के भरोसे छोड़ दिया। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, ये कहानी है विदिशा जिले की। जी हाँ, विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम लारा में 68 वर्षीय बारीलाल पंथी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, अपनी 20 बीघा जमीन और मकान तक बेच डाला। लेकिन बुढ़ापे में जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो सबने उनका साथ छोड़ दिया। मेरे घर से गुजर गए तो इन लोगों बच्चों के लिए हमने भोपाल हमारे भाई साहब के समक्ष में उनको पढ़ाया, उनके पास रख पैसा ज्यादा जमीन जो कुछ थी सब बेच के इन लोगों को लगा दी। कहा भैया आप कुछ मदद करो, हमारे पास कोई मदद नहीं, तुमको जो दिखा दो। खाने पीने रहने का भी कोई सहारा नहीं हमारे पास। रिश्तेदारों ने भी इनको समझाया, सबने कुछ कहा। अंत में जो मुंह मोड़ते ही रहे बच्चे। परास होने के पश्चात जब कुछ भी नहीं बचा तो वृद्ध आश्रम में अपना गुजारा कर रहा हूँ, पढ़ा हूँ, भूखा प्यासा जो कुछ अपना समय काट गया। वृद्धाश्रम की संचालिका बताती है कि वैसे तो वृद्धाश्रम में जिनके बेटे या बेटी नहीं होते उन्हें आश्रय दिया जाता है, पर आजकल वो बूढ़े माँ बाप ज्यादातर आश्रम का रुख कर रहे हैं जो अपने ही बेटों बेटियों से सताए हुए हैं। वैसे तो ये वृद्धाश्रम उनके लिए है जिनका अपना कोई भी नहीं है, और यही कोशिश रहती है कि जिनका अपना कोई नहीं है वही इस वृद्धाश्रम में रहें। लेकिन बड़े हैरत की बात है, अभी एक केस हमारे वृद्धाश्रम में बारेलाल दादा आए हैं। बड़े हाई प्रोफाइल केस सुनने में बड़ी हैरत होती है कि उनके अपने बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, विदेश में हैं और देश में भी बड़ी बड़ी सर्विसें कर रहे हैं। उनके बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है और उन्होंने, यहाँ तक वो बताते हैं कि उन्होंने उनकी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कोशिश कमी नहीं की। आज इसका परिणाम है कि उनके जो बच्चे हैं बड़े बड़े मकाम पर हैं, अच्छी अच्छी सर्विसें कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने पिता की किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वो आज वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने भरण पोषण का कानून भी बनाया जिसमें माता पिता और अभिभावकों को देखरेख के लिए बाध्य किया गया है। पर कहते हैं ना, माँ बाप हमेशा बच्चों को दुआएं ही देते हैं, भले ही उनके बच्चे कितना ही दुख दे। यही कारण है कि इस कानून का ज्यादा फायदा माँ बाप को नहीं मिल पाया। कई माँ बाप हर दुख सहन कर लेते हैं लेकिन खिलाफत नहीं करते। इस प्रकार के माँ बाप की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2005 बनाया है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप की परवरिश करनी पड़ेगी। यदि वो अपने पास नहीं रखते तो उन्हें भरण पोषण भत्ता देना होगा। इस तरीके का कानून है, लेकिन इसके लिए स्वयं माँ बाप को पहल करनी होगी। लेकिन देखने में ये आता है कि जब इस एज में माँ बाप आते हैं तो या तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वो कोर्ट की दहलीज पर अपने न्याय की लड़ाई लड़ सके, और जो सक्षम होते हैं वो ये लड़ाई लड़ते नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं इस उम्मीद से कि वो बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनेंगे, पर आज के बच्चे बूढ़े माँ बाप का हाथ छोड़कर घर से उन्हें बेघर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सात न्यूज। यहाँ तो विदिशा का एक पूरा मामला है जहाँ पर एक पिता अपने बच्चे से दूर है और बच्चे ने उससे दूर अपने पिता को यहाँ पर कर दिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले में देख लिया जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे ने
अपने पिता को अपने से दूर कर दिया है, तो वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये बात आज के समाज में सामने निकल के आ रही है कि जो संवेदनाएं हैं अपने माता पिता के प्रति आज के बच्चे की, वो अपने एक तरीके से होती जा रही है। जब इस तरीके की चीजें सामने निकल जाती है। आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी चिंता क्या आप अपने क्वेश्चन को फिर से दोहराएंगे? जी प्रमोद, यहाँ पे देखा जाए आज के समाज में जिस तरीके से ये पूरे सामने निकल के आते हैं, जिस तरीके से ये पूरा विदिशा में मामला सामने निकल के आया है, जिस पिता ने मजबूरी के साथ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है, घर तक अपना दे दिया, उन्हें पाला पोसा, उसके बावजूद जब अच्छी तरह से बच्चे पहुंच गए हैं तो अपने पिता को उससे दूर होने कर दिया है। वृद्धाश्रम में आज वो अकेली जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। ऐसे में जब उनके 3 बच्चे हैं और ये भी है कि वो अच्छी पोस्ट पे भी है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो आज के बच्चे हैं उनकी संवेदनाओं का आखिर क्या हो गया है, इतने संवेदनहीन कैसे हो गए हैं कि अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के खुद मजे में रह रहे हैं। हेलो जी तुम्हें आवाज मिल रही है आपको? तुम्हें आवाज मिल पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा। मैं बता दें आपको यहाँ पर जो बुजुर्ग और कह सकते हैं कहीं ना कहीं बदकिस्मती ये है एक बुजुर्ग की, जो 3 बच्चे होने के बावजूद या फिर बदकिस्मती उन बच्चों की कही जा सकती है जो अपने पिता को छोड़कर खुद ऐसे आराम में रह रहे हैं। पिता को लेते हुए पिता का सुख वो नहीं ले पा रहे हैं, इस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं कि कितना जरूरी है एक पिता का छाया, एक बुजुर्ग का होना। वो कहीं ना कहीं इस बात से अनजान है और शायद इस बात को जानना भी नहीं चाहते हैं। शायद पोस्ट के नशे में कह लीजिए, पैसे के नशे में कह लीजिए, कहीं ना कहीं किसी चीज की पत्ती की उनके आंखों में गोली बनी हुई है, जिसके कारण जो 4 बचपन से उनके पिता ने दिया, जो मेहनत बचपन से उनके पिता ने उनकी नीति, वो कहीं ना कहीं उन्हें अब नजर नहीं आ रही है। कहते हैं माता पिता भी अपने बच्चों को वो सब खुशियाँ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का मामला है। यहाँ पर हर वो चीज यहाँ पर एक बुजुर्ग पिता ने अपने बच्चों को देने चाहिए था, और जिस काबिल भी बच्चे को बनाया कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ आज उन 3 बच्चों ने भुला दिया है। बता दें आपको जो 2 बेटे हैं वो भी अच्छी पोस्ट पर यहाँ पर है, बेटी जो है वो भी बिजनेस अधिकारी है, अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन 3 ही बच्चे अपने पिता को यहाँ पर भुला बैठे हैं। और आज ये बुजुर्ग एक वृद्धा आश्रम में मजबूर है जिंदगी काटने को, और अपने दुख को बयां भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो अपनी पूंजी थी, जो अपनी आय थी, वो सब उन्होंने यहाँ पर अपने बच्चे के नाम कर दी, अपने बच्चे को ये लगा दी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इतने कठोर हो गए हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं इतना कठोर हो गया है कि वो अपने बुजुर्ग पिता को अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। और ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके की मानसिकता आज के समाज में आज के लोगों में आ गई है, जो अपने एक बुजुर्ग पिता को देख नहीं पा रहे थे। जी हाँ, बेटा NRI है, लेकिन अपने पिता को यहाँ पर ये बेटा नहीं देख पा रहा है। हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, यहाँ पर सीधे तौर पर जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आज जो बच्चे हैं, आज जो लोग हैं, वो इतने संवेदनहीन क्यों हो गए हैं? क्योंकि संवेदनहीनता ही से कहा जाएगा जो मामले उस तरीके का सामने यहाँ पर निकल के आया। जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, ये दरअसल कुर्बाई के ग्राम लायरा का, जहाँ पर अल्सर बढ़ती है, एक बूढ़ा बाप का ये रोना है कि उसने अपनी तकरीबन 20 बीघा जमीन बेचकर और अपना घर मकान बेचकर अपने 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 दोनों लड़कों को पढ़ाया। एक लड़का उसका एयर इंडिया कंपनी में अमेरिका में है, दूसरा चंडीगढ़ में है, और तीसरी इसकी सबसे छोटी बेटी जो कि विजिलेंस अधिकारी है, वो जबलपुर में नौकरी कर रही है। फिर भी हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम वैसे तो एक कहावत है, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, लेकिन ये कहावत एकदम झूठा साबित हो रही है। एक बाप को, एक बूढ़े बाप को 300 रुपए की पेंशन के सहारे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। आखिरकार हम में बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति नहीं बची है, या फिर हम के रिश्तों में जी रहे हैं? ये बड़ा ही दर्दनाक बात क्या है, एक बाप के आंसू देखकर कहीं ना कहीं ये झकझोर कर देने वाली घटना है। जी बोलना। यहाँ पे देखा
देखा जाए तो जो बुजुर्ग हैं कितने लंबे समय से यहाँ पर वृद्धा आश्रम में जीवन बिता रहे हैं बिना अपने बच्चों के? मैं आपको बता दूं तकरीबन 2 माह पहले ये जो उनका भतीजा है तुरवाई का रहने वाला ओम प्रकाश भाई उन्हें आश्रम चाहेंगे वेद प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आश्रम संचालक है। वेद प्रकाश बहुत स्वागत है आपका सामने से। नमस्कार। वेद प्रकाश जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे ये जो संवेदनहीनता है आपको बिल्कुल बढ़ती जा रही है आपके वृद्धाश्रम में जब जो बुजुर्ग पहुँचते हैं उनके या तो बच्चे नहीं होते हैं या फिर और भी चीजें तमाम दिक्कतें रहती हैं, लेकिन इस तरीके के मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कि जब बच्चे उनके हैं तो वो अपने माता पिता को क्यों अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, क्यों वृद्धाश्रम पर करवा देते हैं? इसको हम भौतिकवादी विकास भी कह सकते हैं। दूसरा संस्कारों का अवमूल्यन है ये। मतलब जो भारतीय सांस्कृतिक और पारंपरिक शिक्षा है उसमें कहीं न कहीं कमी आने के कारण इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्योंकि 11 साल से मैं वृद्धाश्रम में देख रहा हूँ कि अनेक ऐसे माँ बाप जिनके 4-4 बच्चे हैं या 2-2 बच्चे हैं, वो माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में आते हैं, उनकी जो है संतान है उनका तिरस्कार करती है। तो ये जो है संस्कारों की कमी इसका मुख्य कारण मानता हूँ मैं। जी वेद प्रकाश जी, तो कहीं ना कहीं क्या कहा जाए इसे माता पिता की कमी से कह लिया जाए कि ये बचपन से जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो शायद तभी से ये संस्कार उसके अंदर पनपनी चाहिए कि किस तरीके से उसे अपने बड़ों से व्यवहार करना चाहिए और कितनी जरूरत जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है, एक औरत वृद्ध हो जाती है तो उसके अपने बच्चों को कितनी जरूरत उसको पड़ती है, ये पहले से कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत एक बच्चे को होती है ताकि आगे चलकर जब वो खुद बड़ा हो, जब उसके माता पिता को उसकी जरूरत हो तो वो वहाँ पर उनका साथ दे। जी ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको 100% ये भी नहीं मान सकते कि हमारे संस्कारों की ही कमी है, ये उन माँ बाप के संस्कारों की कमी है। माँ बाप तो बड़े अरमानों से और बड़े अच्छे से पालते हैं बच्चों को, लेकिन जो बाहरी हवा या जो भौतिक विकास जिसको कह सकते हैं उसका प्रभाव भी मतलब 50% तो ये देखने में वो आता है कि कई अच्छे माँ बाप हैं। जैसे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि मतलब उन माँ बाप में कोई कमी नहीं है, ना वो झगड़ालू है, ना उनकी कोई गलत आदतें हैं। जो लोग 6-7 साल से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं नियमित हम उनका वो देख रहे हैं कि उनको कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी यदि उनकी संतानों ने उनको तिरस्कार किया है तो ये बड़ी मतलब दुख की बात होती है। जी वेद प्रकाश जी, आप संचालक हैं वृद्धाश्रम के, तमाम वृद्ध आप लोगों के साथ रहते हैं और अलग अलग परेशानी यहाँ पर होती है जो जाहिर तौर पर आप उनसे रोज वाकिफ भी होते होंगे क्योंकि जो दुख है वो कहीं ना कहीं आपके सामने बयान भी होता होगा। ऐसे में कितनी पीड़ा कितनी वेदना यहाँ पर जो माता पिता रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनके दिल में रहती है? जी मैं तो कोशिश ये भी की है कि कई बार हम उनके परिवारों को आपस में मिलवाने का भी काम किया। हमने 20 लोगों को उनके घरों में भी पहुंचाया, लेकिन कई केसों में देखने के आता है कि यदि हम उनकी सुलह करा देते हैं तो बेमौत वो बाप दुनिया से चले जाते हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं कई बच्चे। तो ये केस भी देखने में आता है। और यहाँ तक लड़कों की बात नहीं है, लड़कियां के भी कुछ केस ऐसे आए हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। एक बेटी थी जो इकलौती मतलब लड़की थी एक माँ जी की, और उन्होंने घर जमाई रखा और सारी संपत्ति उस बेटी जमाई के नाम की विदिशा के केस से 50 लाख रुपए का मकान है। वो बेटी उनको गाय की सार में सुलाती थी, जहाँ पर गाय बांधी जाती है वहां पर उनको सुलाती थी। उसके बाद मोहल्ले वालों ने उन माँ जी को वृद्धाश्रम में एडमिट कराया। वो वृद्धाश्रम में 4.5 साल रही, वहीं उनका देहांत हुआ और उन्होंने संस्कार के लिए भी डेड बॉडी बमुश्किल लेके गए। इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं तो बड़ी दुख की बात। बिल्कुल काफी दुख की बात है। यहाँ पर वेद प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे ये जो मामला सामने आया है, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनके 3 बच्चे हैं, ऐसा नहीं हट्टी पोस्ट से है, सब कुछ उन्होंने उनके लिए किया, तभी आज वो 4 गए, खुश है जहाँ भी वो है, लेकिन यहाँ पर क्या इन लोगों से आपने संपर्क करने की कोशिश की, उनके बच्चे से क्या उनका कहना है? ये बारेलाल जी जो है इनके पास इनके बच्चों के नंबर नहीं है। तो हमने कोशिश की थी कि इनके बच्चों से भी बात की जाए, उनको इनकी वैल्यू का एडिशन कराया जाए कि इस पिता की क्या वैल्यू होती है बच्चों के जीवन में। लेकिन वो इतने सीधे और पुराने व्यक्ति हैं कि उनके पास कोई पता या कोई टेलीफोन नंबर
कुछ भी नहीं होने के कारण हम भी बेबस हो गए। तो हमने सोचा कि चलिए इनको जब तक है जब तक उनको संरक्षण यहाँ पर दिया जाए। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके बच्चों का कोई भी पता ठिकाना मिलता तो हम जरूर उन तक पहुँचेंगे और माता पिता भरण पोषण अधिनियम जो है उसके तहत कुछ कार्यवाही भी करने का मन बना रहे हैं। जी बिल्कुल, इस प्रकार से आप जो काम कर रहे हैं शायद ये आशीर्वाद उन बच्चों को लेना चाहिए था, लेकिन इन बुजुर्गों से आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा होगा। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद एक बुजुर्ग पिता के बच्चे भी यहाँ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और कहीं न कहीं जो कोशिश आप कर रहे हैं वो कोशिश इस माध्यम से यहाँ पर एक प्रोग्राम के माध्यम से पूरी हो और कहीं न कहीं उम्मीद यहाँ पर जल्दी चाहिए जल्दी उम्मीद वो बच्चे यहाँ पर इस बुजुर्ग को लेकर अपने साथ जरूर जाए। दयावत हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, ये जो मामले हैं पूरे, ये जो मामले इस तरीके से निकल के आ रहे हैं लगातार यहाँ पर, अगर वैसे संस्कार भी दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से संस्कारों की बात लगातार यहाँ पर हो रही है, लेकिन किस तरीके से आगे बच्चा रुख करेगा इसका पता किस तरीके से लगाया जाए? मैं आपको बता दूं, जो आप जिस तरीके से आपने संस्कारों की बात की है, तो तकरीबन 30 वर्ष पहले उन बच्चों की मां बारेलाल जी की पत्नी का देहांत हो गया था। इसके बाद एक पिता के साथ साथ उन्होंने मां की भूमिका का भी निर्वहन किया और अपना सारा कुछ उनके करियर के लिए झोंक दिया। यहाँ तक कि आज उनके बुढ़ापे के लिए जो सहारा होता है, जब घर में कोई लड़का पैदा या लड़की पैदा होती है तो खुशी से मिठाइयाँ बांटी जाती है, कहीं ना कहीं वो नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा। तो उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य तो सब रहा, लेकिन आज इनकी वृद्धावस्था में दुर्गति तो देखी। 300 रुपए की पेंशन के सहारे जिंदा है, उनके बच्चों को उनकी कोई सुध नहीं है। अपने बाप के लिए, बाप एक ईश्वर का रूप होता है, लेकिन कैसे संस्कार है ये आज तक समझ नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार ने जो कानून बनाया है वह कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कहीं ना कहीं, और इस तरीके की काफी निंदनीय घटना है ये। और चूंकि मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो बारेलाल जी हैं ये 68 वर्षीय हैं, और चूंकि जब हम उनसे मिले तो उनकी आंखों में एक नम आंसू था, एक दर्द सा था कि काश मेरे बच्चे मेरे साथ होते। बिल्कुल, कहीं न कहीं आज भी वो दर्द महसूस कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि माता पिता चाहे बच्चे कितना भी बुरा भला उन्हें कह ले, चाहे कुछ भी उनके साथ गलत कर दें, लेकिन माता पिता के दिल से हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, कभी अपने बच्चों के लिए गलत वो नहीं कह सकते। यहाँ तक उम्मीद आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी की बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद जो कोशिश यहाँ पर लगातार की जाती है इस वृद्धाश्रम की तरफ से, वो कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन संपर्क उनके बेटों से बेटी से नहीं हो पा रहा है। शायद उन तक आवाज ये पहुंच जाए, शायद उनके दिल का जो प्यार है जो बिल्कुल कहीं खो गया है अपने पिता के लिए, वो शायद एक बार फिर दोबारा जाग जाए और अपने पिता से वहाँ पर एक बार फिर मिल जाए। क्योंकि आज भी उनके पिता को यही है कि शायद कहीं से कहीं ना कहीं से उनके बेटे और बेटियां उनके पास आएंगे और उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। जी हाँ, तो बता दें आपको 3 बेटे यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाल ये है कि उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, मजबूर है वृद्धाश्रम में रहने को, क्योंकि जो उनके काबिल बेटे कह लिया जाए, जिन्हें उन्होंने काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, आज वो अपने पिता को ही नहीं देख पा रहे हैं। और तो और यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके की है कि उनके पिता के पास न नंबर है न एड्रेस है, ताकि संपर्क भी यहाँ पर किया जा सके, और लगातार कोशिश संपर्क करने की जा रही है, लेकिन शायद एक सोची समझी तरकीब के तहत उन्होंने यहाँ पर अपने पिता को छोड़ा, न नंबर दिया न एड्रेस दिया, जिसके कारण दोबारा यहाँ पर शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन उम्मीद हम तब भी करते हैं कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी अपने पिता के लिए प्यार होगा, वो इज्जत होगी, जिसके कारण वो वापस आए। यहाँ साथ ही साथ ये भी सोचने की जरूरत आज है कि जो बच्चे हैं, खुद आज की पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत यहाँ पर है कि क्यों इस तरीके की असंवेदनशीलता उनके अंदर बढ़ती जा रही है, खासकर कि बुजुर्गों को लेकर। एक माँ बाप जो अपने बच्चों को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी हर वो जरूरत पूरा करते हैं जो उन्हें चाहिए,
चाहे उसके लिए कितनी भी मुसीबतों में झेलनी पड़े, हर वो कोशिश वो करते हैं जिससे उनके बच्चे खुश रहें। लेकिन उसके बाद जब समय आता है कि वो अपने माता पिता को संभाले, तो ऐसे समय में आखिर क्यों यहाँ पर वो बच्चे अपने माता पिता को मुंह मोड़कर चले जाते हैं, इस तरीके से वृद्धाश्रम में उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो बता दें आपको, यहाँ पर बेटे जो है वो अपने पिता को भूल गए हैं। काफी बेटे ही नहीं, जो बेटी है जिसको पिता ने बेटे के समान समझा, बिल्कुल पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया कि आज अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आज उस पिता को इस वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।